हम नवयुवक बेटा बेटियों से कहेंगे कि युवानी की अवस्था रहती है ना तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुएं भी कुछ बोल जाती हैं, बेटे भी कुछ बोल जाते हैं। जवानी अवस्था है, कई बार युवानी अवस्था में थोड़ा मुख पर क्रोध आ जाता है, कई बार सत्ता में बैठ जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, सिंहासन पर बैठ जाते हैं, अच्छे अधिकारी के पद पर बैठ जाते हैं तो गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि कुर्सी का इफेक्ट आ जाता है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि हम सत्ताधारी, हम वैभवधारी। तो उस समय पर कभी कभी नवयुवक बच्चे हों, कभी नवयुवक बेटियां हों, कभी कोई आधिकारिक पद पर बैठ गए तो अंदर से थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ापन क्रोध आ जाता है। कई बार पत्नी भी कह देती, कैसे हो गए हो तुम, क्यों चिड़चिड़ करते हो, शांति रखा करो, थोड़ा अच्छे रहा करो। उस समय पर कुछ ना करा जाए तब एक बेलपत्र, एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित कर कर श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे अपने आप स्वभाव में अंतर आना प्रारंभ हो जाता है। स्वभाव ठीक है, स्वभाव में अंतर आ जाता। कोई कामना कर कर जब हम शिव को भजें, ऐसा नहीं कि कामना पूर्ण ना हो। पूर्व समय में हम जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो उसमें पशुपत्य अस्त्र का वर्णन आता है कि देवता राम जी ने पशुपत्य अस्त्र चलाया, भगवान कृष्ण ने पशुपत्य अस्त्र चलाया। पर आज के जमाने में तो पशुपति अस्त्र हमारे पास में है नहीं, ना हमने इतना तप करा, ना हमने इतनी साधना करी कि हमारे पास में पशुपत्य अस्त्र आए। तो कली काल के लिए शिव महापुराण ने पशुपति व्रत दे दिया। पाशुपत्य व्रत भगवान शंकर कहते हैं कलिकाल में कोई मुझसे पशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कलिकाल में कोई ने इतनी साधना नहीं करी। पर हे पार्वती, पशुपत्य व्रत जब कोई नारी, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई पुरुष किसी भी रूप में पशुपति व्रत को जब करेगा और दिल से मेरी सेवा, 5 सोमवार का ये व्रत जब कोई दिल से करता है तो भगवान शंकर कहते हैं मैं उसके भंडार जाकर उसके घर पर भर देता हूं, उसके दुख काट देता हूं। पशुपति व्रत कितने सोमवार का होता है? 5 सोमवार। जो सवेरे पूजन की थाली मंदिर में जाती है वही पूजन की थाली शाम को भी मंदिर में जाती है। एक समय फलाहार करो, एक समय भोजन करो। पूजन की थाली जो शाम को जाती है उसमें मीठे का प्रसाद, मीठा चावल हो, हलवा हो, खीर हो, मीठी थूली हो, सीरा हो, जो तुम पुआ आदि बना सकते हो मीठे में वो बनाओ। उतना ही बनाओ जितना मंदिर लेकर जाना। पात्र में कितने दिए लेकर जाते हो? 6 दिए मंदिर में लेकर जाओ, प्रसाद लेकर जाओ। मंदिर में 6 दिए जमीन पर रखो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो, 5 दियों को जला दीजिए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, सामने रख दो। बाबा को स्नान पूजन आदि कराकर अर्चन कर कर फिर एक दिया जिसको तुमने जलाया नहीं है उसको थाली में रख लो। प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में रख लो, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 5 दिए मंदिर में छोड़ दो। बाबा को विनती करो आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, बाबा स्वीकार करो। जो तुम्हारी कामना है बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए। प्रसाद और दिया लेकर अपने घर की ओर आ जाइए। घर के अंदर जब प्रवेश करो सीधे हाथ की ओर, घर में अंदर जाओ तो सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर 6ठे नंबर का जो दिया है वहां जला दो। बाबा को विनती करो, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, मैंने इस कामना से व्रत किया है, बाबा पूर्ण करना। बाबा अंदर जाओ, भोजन करने के लिए जब बैठो तो जो प्रसाद का हिस्सा लेकर आए हो ना उस प्रसाद को सबसे पहले खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद में से किसी को हिस्सा नहीं देना है, चाहे बच्चे हो चाहे घर का कोई व्यक्ति हो। जो प्रसाद आया है केवल तुम्हारे लिए आया, उसको पाइए। कभी बीच में रजस्वला धर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, कोई कहीं किसी कारण से जाना पड़ गया, व्रत छूट गया, कोई बात नहीं, अगला कर लो। पर व्रत 5 ही कहलाएंगे, 5 व्रत ही मूल मानना। 5वां व्रत जब पूर्ण हो श्रीफल लेकर
108 चावल का दाना या बेलपत्र या फूल या पंखड़ी कुछ लेकर भेंट आदि दक्षिणा रखकर बाबा को प्रणाम कर कर विनय कर कर दो। और 5 बार व्रत भी ऐसे ही पूर्ण करो। बाबा से विनय करो, आज हमारा पशुपति व्रत पूर्ण हुआ है। बाबा को निवेदन करो, विनय करो। ऐसे पशुपति व्रत का विधान शिव महापुराण की कथा कर दिल से करो। बाबा अगर कुछ दे भी देना, उसके बाद भी 2-4 महीने बाद फिर कर लिया करो। पशुपति व्रत करने में कुछ नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि बस एक बार कर लिया, 3 महीने बाद फिर कर लो, 3 महीने बाद फिर कर लो। मर्जी से अपने मन से कर लो, अपने लिए कर लो कि मेरा बाबा मुझे अच्छा रखेगा। पर करना चाहिए। महिलाएं तो महिला, पुरुष को भी करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए। पशुपति व्रत अवश्य करें, बेटियां भी करना चाहिए। पशुपति व्रत का विधान बताया। तो 1 मई से 7 मई तक जयपुर में कथा होने वाली है। उसका नाम ईसर गोरा कथा है। 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। मेरा माताओं से निवेदन है, भाइयों से निवेदन है, अगर आप जयपुर नहीं पहुंच पा रहे हो तो अपने घर का टीवी की आवाज थोड़ी तेज कर कर, वॉल्यूम खोल कर उस कथा को जरूर सुनना। वो अखंड सौभाग्य देने वाली है, वैभव देने वाली है। उसका स्मरण जरूर। और 11 मई से 17 मई तक जो कथा झारखंड में गुमला में होने जा रही है, अगर आपके नजदीक में हो तो पंडाल में जाकर जरूर सुनना। उस कथा का नाम है शिव बेटी शिव महापुराण की कथा। वो कथा किसी एक बेटी की नहीं, शंकर भगवान की 6 लड़कियों की कथा और भारत की भूमि की सारी बेटियों की कथा है, जिसको वहां से सुना जाए। उसको सुनो, धारण करो। शंकर भगवान ने चंचुला का अखंड सौभाग्य दिया, पति को प्रेत योनि से मुक्त किया। समय आता है, ईश्वर जी और गौरा जी के रूप में विराजमान शंकर पार्वती जी वर देते हैं, मांगो। तुमरुका जी तुम्हें क्या दिया जाए। तुमरुका जी कहते हैं, प्रभु इतनी कृपा कर दो, कलिकाल में जो शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर या किसी भी माध्यम से श्रवण करे, उसके कानों में जब आवाज पहुंचे, शिव महापुराण तत्व को धारण करे, उसके मन में जो कामना हो वो पंडाल में श्रवण करे और उसकी कामना आप शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करे। शंकर जी ने वर प्रदान कर दिए। संसार की